तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एमए एजुकेशन में जो पेपर है टीचर एजुकेशन, इसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें टॉप 100 एमसीक्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 100 एमसीक्यूज़, जो कि आपका एमए सेकेंड ईयर टीचर एजुकेशन जी 402 का पेपर होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ भी, और लाइक करके अपने मोबाइल में भी सेव कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों को वेतन दिलाना, या ऑप्शन बी शिक्षण कौशल विकसित करना, या सी छात्रों को डराना, या डी केवल धमकी देना, केवल डिग्री देना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, शिक्षण कौशल विकसित करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था कौन सी है। जो टीचर एजुकेशन की नियामक संस्था है वो कौन सी है भारत में। तो इसमें बताना है एनसीईआरटी है, या फिर यूजीसी, या एनसीटीई है, या एससीईआरटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फुल फॉर्म में ही एनसीटीई में इसमें जो है छुपा हुआ है इसका आंसर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक शिक्षा के लिए जो है नियामक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। तो एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता से पूर्व वुड डिस्पैच ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या सुझाव दिया था। तो वुड डिस्पैच ने क्या सुझाव दिया था, प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, या केवल निजी स्कूल खोलना, या कोई प्रशिक्षण नहीं, या विदेशों में भेजना। तो आप सभी जानते हैं ये प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की इन्होंने बात कही थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हंटर आयोग ने किन शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो हंटर आयोग किस जो है लेवल के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया था, केवल प्राथमिक लेवल पर, या केवल माध्यमिक लेवल पर, या प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, या उच्च शिक्षा। तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों लेवल पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने शिक्षक शिक्षा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, शिक्षक प्रशिक्षण, या शिक्षक शिक्षा, या शिक्षक विकास, या शिक्षक सुधार। तो कोठारी आयोग ने टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा शब्द का यूज किया था। अगला प्रश्न है, एनसीएफटीई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एनसीएफटीई का पूरा नाम क्या होगा भाई, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। एनसीएफ का तो पूरा नाम ये हो गया, और फॉर टीचर एजुकेशन और लगा देना। तो पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफटीई का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफटीई 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया। तो एनसीएफटी किसके द्वारा तैयार किया गया था, यूजीसी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, या एनसीटीई के द्वारा, या सीबीएसई के द्वारा। तो ये किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के द्वारा। ठीक है, शिक्षक शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछा है। अल्पकालिक है, निरंतर है, स्थिर है, अनावश्यक है। तो शिक्षक शिक्षा क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी की स्थापना के बारे में, कहाँ स्थापना की गई, कब की गई। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है, डाइट की स्थापना किस नीति के तहत हुई थी। एनपीई 1968, या एनपीई 1986, या एनसीएफ 2005, या एनईपी 2020। तो डाइट की स्थापना हुई थी आपकी एनपीई 1986 के तहत। अगला है, डाइट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डाइट का मुख्य कार्य डिग्री बांटना, या प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, या कॉलेज खोलना, या केवल परीक्षा लेना। तो आप सभी जानते हैं ये जो है एक ट्रेनिंग सेंटर होता है डाइट, प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पर।
अगला है SCERT का राज्य स्तर पर क्या कार्य है। तो जैसे NCERT नेशनल लेवल पे होता है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर SCERT होता है। तो ये पूछ रहा है स्टेट लेवल पर इसका क्या कार्य है, पाठ्यक्रम निर्माण या शिक्षक प्रशिक्षण या शैक्षिक अनुसंधान या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों काम जो है करता है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है UGC की स्थापना कब हुई थी। तो UGC की स्थापना पूछ ली जाती है 1953 में हुई या 1956 में, 1948 या 1964। तो UGC की स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IATE का पूरा नाम क्या है। IATE का पूरा नाम आप सभी को याद होना चाहिए। तो यह है इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर एजुकेटर्स। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है CAS यानी के सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन कहाँ स्थित है। तो ये नया क्वेश्चन आया होगा आप सभी के सामने। तो ये स्थित है आपका MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। ठीक है। अगला है RIs की कुल संख्या कितनी है। तो RIs की कुल संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या फिर 8। तो इनकी संख्या है कुल 5। ठीक है। अगला है NAAC यानी NAAC का मुख्य कार्य क्या होता है। बजट देना, कॉलेजों का मूल्यांकन और प्रत्यापन करना या शिक्षक भर्ती करना या पुस्तकें छापना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, कॉलेजों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो NAAC का मुख्यालय भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो NAAC का मुख्यालय कहाँ होगा, बेंगलोर में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, B.Ed किस प्रकार का कार्यक्रम है, सेवाकालीन या सेवा पूर्व या अनौपचारिक या दूरस्थ। तो B.Ed जो होता है एक सेवा पूर्व यानी फ्री सर्विस जो है एक टीचर एजुकेशन का पार्ट होता है। अगला है सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है, नई तकनीकों से अवगत कराना या वेतन वृद्धि या छुट्टी मनाना या केवल औपचारिकता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई तकनीकों से अवगत कराना। अगला प्रश्न अगर हम देखें, रिफ्रेशर कोर्स किन के लिए आयोजित किए जाते हैं, केवल छात्रों के लिए या कार्यरत शिक्षकों के लिए या प्रधान अध्यापकों के लिए या अभिभावकों के लिए। तो रिफ्रेशर कोर्स जो है केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पत्राचार द्वारा शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की। तो पत्राचार द्वारा किसने की थी, इग्नू ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या मेरठ यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंटर्नशिप कार्यक्रम का क्या महत्व है, वास्तविक शिक्षा अनुभव या केवल घूमना या कागजी कार्रवाई करना या पैसा कमाना। तो ये आएगा वास्तविक शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनार क्या है, मनोरंजन है या चर्चा और विमर्श की प्रविधि है, केवल भाषण है, खेलकूद है। तो सेमिनार भी आपने देखे होंगे, तो चर्चा और विचार विमर्श की प्रविधि होती है। कार्यशाला यानी वर्कशॉप में किस पर अधिक बल दिया जाता है। तो कार्यशाला में किस पर बल दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान पर या क्रियात्मक या व्यवहारिक कार्य पर, केवल सुनना या पढ़ना। तो इसमें जो है वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाया जाता है, यानी क्रियात्मक या व्यवहारिक कार्य देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटेशन कोर्स की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 दिन या B 4 सप्ताह या C 1 साल या D 2 साल। तो ओरिएंटेशन की जो कालावधि होती है 4 सप्ताह होती है। ठीक है। अगला है, दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंटरनेट का, मुद्रित सामग्री का या रेडियो या TV या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वम पोर्टल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वम पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है या एक खेल है या सरकारी ऑफिस या विद्यालय का नाम। तो स्वम जो है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके जनक आप सभी को याद होने चाहिए, D.W. एलन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि भारतीय मानक के अनुसार कितनी होती है। तो आप सभी को पता होगा, इसमें 36 मिनट की जो टाइम पीरियड मानते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। ठीक है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का पहला सोपान क्या है। तो सबसे पहले चरण क्या होता है इसमें, टीचिंग होती है या फीडबैक होता है यानी प्रतिपुष्टि या पाठ योजना या फिर पुनः टीचिंग होती है। तो आप सभी में इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पाठ योजना। ठीक है। उसके बाद शिक्षण होगा,
फिर हम फीडबैक लेंगे, फिर रीप्लान होगा, उसके बाद री टीचिंग होगी एंड फिर री फीडबैक होगा। ठीक है, ये 6 सोपान में ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे सिमुलेटेड टीचिंग का अर्थ क्या है। तो सिमुलेटेड टीचिंग का अर्थ क्या है, वास्तविक शिक्षण है या कृत्रिम या बनावटी शिक्षण है या खेल कूद है या केवल भाषण है। तो सिमुलेटेड जो टीचिंग होती है कृत्रिम या बनावटी शिक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण FIAC में कितने वर्ग होते हैं। ऑप्शन ए 5 हैं या फिर बी 10 या सी 12 या डी 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 10। अगला है फ्लैंडर्स के 10 वर्गों में शिक्षक कथन के कितने वर्ग हैं। तो ऑप्शन ए 5 या बी 7 या सी 2 या डी 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। अगला है शिक्षण प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग के प्रवर्तक कौन है। ब्रूस जॉयस और मार्शा व्हील या जॉन डीवी हैं या थॉर्नडाइक हैं या पावलोव है। तो जो शिक्षण प्रतिमान दिए थे मॉडल्स ऑफ टीचिंग वो दिए थे ब्रूस जॉयस और मार्शा व्हील ने। ठीक है, अगला है अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया। डेविड आसुबेल ने या ब्रूनर ने या ग्लेसर ने या स्किनर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेविड आसुबेल। अगला है 39 नंबर का क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी बेसिक टीचिंग मॉडल किसने विकसित किया। रॉबर्ट ग्लेसर या स्किनर या फ्लैंडर्स या एलन। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो रॉबर्ट ग्लेसर ने विकसित किया। अगला है टोली शिक्षण यानी टीम टीचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत में हुई थी या अमेरिका में हुई थी या ब्रिटेन में हुई थी या रूस में हुई थी। तो टीम टीचिंग की स्थापना हुई थी शुरुआत अमेरिका से। अगला है भारत में शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है। गुणवत्ता में कमी है, ये घटिया बुनियादी ढांचा है, ये अलगाव है, उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी समस्याएं सामने आती हैं भारतीय शिक्षा में। तो यहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता में कमी भी है, घटिया बुनियादी ढांचा भी है और अलगाव भी है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, पत्राचार कोर्सेज की अधिकता से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। गुणवत्ता गिरी या गुणवत्ता बढ़ी या कोई प्रभाव नहीं हुआ या लाभ। तो देखिए पत्राचार कोर्सेज से गुणवत्ता बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पत्राचार कोर्सेज से जो है आप गुणवत्ता घटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं। 2 हैं, 4 या 6 हैं या 10 हैं। तो NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय हैं 4। ठीक है, अगला है शिक्षा में अलगाव का क्या अर्थ है यानी आइसोलेशन का क्या अर्थ है। स्कूलों से दूरी है या समाज से दूरी है या अन्य विषयों से दूरी है या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे अगर स्कूलों से दूरी है तब भी अलगाव कहेंगे, समाज से दूरी को भी अलगाव कहेंगे, अन्य विषयों से दूरी को भी अलगाव कहेंगे। तो उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है NEP 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री क्या होगी। तो बताइए NEP 2020 के लिए अनुसार क्या होनी चाहिए। 2 वर्षीय B.Ed या 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed या M.Ed या MA एजुकेशन। तो इसमें जो है ये 4 वर्षीय अब एकीकृत B.Ed माना जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, जस्टिस वर्मा समिति 2012 किससे संबंधित है। पुलिस सुधार से या शिक्षा सुधार से या महिला सुरक्षा से या चुनाव सुधार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा सुधार। देखिए अपने आप भी लगाने की कोशिश कीजिए और वीडियो को पुश करके आंसर लगाने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर आंसर मैच करिए अपना। ठीक है, इससे क्या होगा आपको जो है एग्ज़ाम में जैसे आप बैठोगे तो उस तरीके से आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट का उद्देश्य क्या है। भर्ती करना या शिक्षक की न्यूनतम योग्यता जाँचना या वेतन बढ़ाना है केवल परीक्षा लेना। देखिए अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसमें क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। देखिए टेट भर्ती नहीं करता, केवल शिक्षक की न्यूनतम शिक्षा योग्यता की जांच करता है। ठीक है, इसके जैसे फुल फॉर्म ही है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है। तो ट्रेनिंग देना है या शिक्षा को व्यापार बनाना है या रोजगार देना है या विकास करना है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा को व्यापार बनाना। अगला है शिक्षक छात्र अनुपात PTR प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए। ये देखिए DSSB के PRT में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एक टीचर पर कितने विद्यार्थी आने चाहिए। तो 1:30 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये था
कि अगर एक क्लास में 62 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर कितने शिक्षक जो है आने चाहिए। तो हमने सोचा कि एक शिक्षक पर अगर 30 हैं तो 2 पर भी 2 मतलब 2 पर 60 का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 62 के बराबर ही, तो हमने लगा देता 2, लेकिन वो आंसर गलत था, उसमें आएगा आपका 3। ठीक है, इसमें जो है आपको याद रखना है बस एक शिक्षक पर 30 ही स्टूडेंट आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षक में मतलब टीचर एजुकेशन में इंटर्नशिप को अनिवार्य कब बनाया गया? 1986 में, NCTE विनियम 2014 द्वारा या 1950 में या 1990 में। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NCTE विनियम 2014 द्वारा। अगला प्रश्न अगर हम देखें, NPE 1986 ने शिक्षा के लिए किसका सुझाव दिया? अलग ढांचा या समान राष्ट्रीय ढांचा या निजी ढांचा या कोई ढांचा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान राष्ट्रीय ढांचा। अगला है, NCF 2005 ने किस प्रणाली को ख़त्म करने पर जोर दिया है? खेल, रटने की प्रणाली, प्रायोगिक, इनमें से कोई नहीं। तो रटने की प्रणाली को ख़त्म करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए CPD का पूरा नाम क्या है? तो CPD का पूरा नाम क्या होता है आप बताइए? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है क्या? यस, यही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, शिक्षक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा अनुसंधान करता है? मौलिक, ऐतिहासिक या क्रियात्मक अनुसंधान या दार्शनिक? तो यहाँ पर केवल क्या आएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल में सबसे पहला कौशल कौन सा है? व्याख्या कौशल या श्यामपट्ट कौशल या प्रस्तावना कौशल या प्रश्न कौशल? तो देखिए, टीचिंग जो वो होती है स्किल्स, उसमें सबसे पहला प्रस्तावना कौशल होता है, यानी इंट्रोडक्शन सबसे पहले मेन चीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है? टीचिंग जो फीडबैक, टीचिंग जो होती है माइक्रो टीचिंग, उसका हृदय किसे कहा जाता है? पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान को, या फीडबैक को, या टीचिंग को, या स्टूडेंट्स को? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक अगर आपको सही मिला तो इसका मतलब आपकी जो टीचिंग है बहुत ही बेस्ट है। फीडबैक नेगेटिव मिलता है तो फिर आपकी टीचिंग का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है बच्चों का। तो फीडबैक अच्छा होना चाहिए, यही जो है माइक्रो टीचिंग का हार्ट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया? यानी स्किनर ने दिया या थॉर्नडाइक ने दिया या ब्रूनर ने या पियाजे ने? तो ये दिया था आपका ब्रूनर ने। नेक्स्ट है, यूनेस्को के अनुसार समाज की प्रगति का पैमाना क्या है? पैसा है, भवन है, या शिक्षक का दर्जा है, कार्य है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन भी देखेंगे तो राइट आंसर निकल के आएगा शिक्षक का दर्जा है। अगला है, शिक्षक के लिए आचार संहिता को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल सैलरी या पर्सनल वर्क या कोई नहीं? तो यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NCTE किस वर्ष पारित किया गया? तो NCTE नेशनल करिकुलर फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1993 में। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, NCTE एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो NCTE एक्ट 1993 में पारित किया गया था। अगला है, यशपाल समिति 1993 का मुख्य नारा क्या था? अधिक पुस्तकें या शिक्षा बिना बोझ के, या केवल खेल या कठोर परीक्षा? तो यशपाल समिति ने जो है शिक्षा बिना बोझ के इसमें जो है नारा था। नेक्स्ट है, प्रोग्राम लर्निंग किससे संबंधित है? स्किनर से या पावलोव से या कोहलर से या कोफका से? तो प्रोग्राम लर्निंग जो है आपकी स्किनर से संबंधित है। अगला है, वी ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किसमें होता है? खेल में, शिक्षण में, या प्रशासन में, या वित्त में? तो वी ब्लॉक जो होता है टीचिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक के कार्यों का लेखा जोखा किस में होता है? छात्र डायरी या शिक्षक डायरी या उपस्थिति रजिस्टर या मार्कशीट? तो यहाँ पर टीचर डायरी यानी शिक्षक डायरी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इकाई योजना यूनिट प्लान का विचार किसने दिया? हर्बर्ट ने या मॉरिसन ने या एलन ने या ब्लूम ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 66, हर्बर्ट ने पाठ्य योजना के कितने पद दिए? 3, 4, 5 या 6? तो इसमें दिए थे इन्होंने 5।
अगला है शिक्षक शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान, कौशल, ज्ञान और कौशल दोनों या केवल पैसा? तो ज्ञान और कौशल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगला है आज के शिक्षकों के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? एकल सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक या केवल स्थानीय या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का बी, यानी बहुसांस्कृतिक। अगला है आईसीटी का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कई बार आईसीटी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सीएआई का क्या कार्य होता है? तो शिक्षक को हटाना या शिक्षक की भूमिका को सुगम बनाना या केवल मनोरंजन या परीक्षा लेना? तो सीएआई का जो कार्य होता है शिक्षक की भूमिका को सुगम बनाना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। PMMNMTT मिशन किसके लिए है? स्कूल बच्चों के लिए, उच्च शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण या किसानों के लिए, सेना के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण में। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल किन के लिए है? अभिभावकों के लिए या शिक्षकों के डिजिटल प्रशिक्षण के लिए या लिपिकों के लिए, नेताओं के लिए? तो दीक्षा जो है शिक्षकों के डिजिटल प्रशिक्षण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन सा है? दीक्षा है, निष्ठा है, स्वयं है या इग्नू है? तो ये जो है निष्ठा सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का प्रबंधन कौन करता है? यूजीसी या डाइट या एनसीईआरटी या आरआईई? तो प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक शिक्षक का प्रबंधन करते हैं डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीए बीएड किस तरह का कोर्स है? अलग अलग, इंटीग्रेटेड कोर्स या वोकेशनल या डिप्लोमा? तो बीए बीएड जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि अब 4 साल का हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एमएड क्या है? स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या सर्टिफिकेट या प्राथमिक डिग्री? तो आप सभी पता होगा एमएड जो है बीएड के बाद ही होता है, स्नातकोत्तर डिग्री है। 76 का बी। शिक्षक चयन की एक प्रविधि कौन सी है? दौड़ या साक्षात्कार या गायन या तैराकी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्केल डाउन शिक्षण किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केल डाउन का मतलब ही क्या होता है? उसको टाइम टीचिंग यानी सूक्ष्म टीचिंग। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्या है? एक सजावट है या एक शिक्षण कौशल है, एक समस्या है या केवल कला है? तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी क्या है? एक शिक्षण कौशल है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का क्या उद्देश्य है? छात्र को डराना या छात्र को ध्यान खींचना या शोर करना या पाठ खत्म करना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र का ध्यान खींचना। अगला है शिक्षण को क्या माना गया है? कला या विज्ञान या कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? नेता को, डॉक्टर को, शिक्षक को, इंजीनियर को? देखिए टीचर को ही राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। ठीक है। जैसा वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा बनाएगा वैसे ही आने वाला फ्यूचर जो है राष्ट्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलर ने, पियाजे ने, पावलोव ने या स्किनर ने? तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? पियाजे। अगला प्रश्न है 84। शिक्षक प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? शिक्षक की लंबाई या छात्र की उपलब्धि से, शिक्षक की आयु या स्कूल का रंग? देखिए छात्र के अचीवमेंट्स, उपलब्धि क्या है, उसी से पता लगेगा कि टीचर कितना इफेक्टिव है या कितना प्रभावशाली है। ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला था एनसीईआरटी की स्थापना जरूर पूछी जाती है, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एससीईआरटी यूपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एससीईआरटी सभी जिलों में है लगभग, तो इनका मुख्यालय यूपी में कहाँ पर है ये पूछा है। मेरठ में है, लखनऊ में, आगरा में या वाराणसी में? तो 86 का जो है इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी लखनऊ। दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम क्या है? यानी डिस्टेंस एजुकेशन का जो अन्य नाम है क्या है? बंद शिक्षा है, मुक्त शिक्षा, कठोर शिक्षा है, केवल स्कूल शिक्षा? तो इसको जो है ओपन एजुकेशन भी बोलते हैं, यानी मुक्त शिक्षा भी बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा बी। अगला है इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इग्नू की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और इग्नू की स्थापना भी पूछ ली जाती है। 1975 या 85 या 95 या 2005? तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, जिस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनईपी 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे?
यशपाल या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या कोठारी या राधा कृष्णन। तो NEP 2020 समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? व्यक्तिगत इच्छा पर या सामाजिक आवश्यकताएं या केवल राजनीति या कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर होगा बी, सामाजिक आवश्यकताएं। अगला है शिक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? दंड की या अभिप्रेरणा की या शोर की या उपेक्षा की। तो शिक्षा में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिप्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? संकीर्ण है या व्यापक है या अल्पकालीन है या व्यर्थ? देखिए मूल्यांकन है क्या है? व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है CCE का क्या अर्थ है? CCE वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन या चाइल्ड केयर एजुकेशन या कॉमन क्लास एजुकेशन या नन। तो CCE का पूरा नाम होता है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका हिंदी में अर्थ होता है। अगला है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सामान्य या बहुत महत्वपूर्ण या शून्य केवल प्रशासकीय। तो देखिए सबसे मेन जो भूमिका होती है समावेशी शिक्षा में टीचर की ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक को क्या माना गया है? तानाशाह या सुविधा प्रदाता या केवल व्याख्याता या कर्मचारी। देखिए शिक्षक को जो है केवल सुविधा प्रदाता माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी विधि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? सामान्य बालक या विशिष्ट बालक या केवल प्रतिभा या कोई नहीं। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए केस स्टडी विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? देखिए आपसे पूछ ले जाते हैं जो टीचिंग मेथड्स हैं किसके कौन जो है प्रवर्तक है। प्रयोजना विधि किलपैट्रिक ने जो है दी थी। और नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर क्या है? तो जो टीचिंग स्टाइल्स हैं उनसे भी आपसे पूछ ले जाते हैं प्रश्न। तो जो शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर एक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण प्रणाली है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में किसकी कमी है? शोध, कॉलेजों, छात्रों की या इमारतों की। तो इसका राइट आंसर होगा शोध। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को या 5 सितंबर या 14 नवंबर? अब बचपन से मनाते हुए आ रहे हैं तो इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या फिर नहीं थे और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आप भी ये भी कमेंट कीजिए और किस पेपर के आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।